दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आई हूं दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेदा हॉस्पिटल हिम्स में। अगर हिम्स की बात करें तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इनकी ब्रांचेस है, लेकिन आज हम हैं इनकी दिल्ली एनसीआर वाली ब्रांच में, जहां पर एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आचार्य मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर स्वागत है आपका। सर एक कॉन्सेप्ट लेकर आप चल रहे हैं, 72 घंटों में इलाज। जिस बीमारी का इलाज 2-3 सालों में नहीं हो पाता है, उसका इलाज आप सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों में कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल? देखो, हम 72 घंटों में पेशेंट को एक शेड्यूल में डाल देते हैं जी, कि सुबह उठने का टाइम, शाम को सोने का टाइम, खाने का टाइम, हम पूरा एक सिस्टम पे ले आते हैं। तो जैसे ही हम सिस्टम पे आते हैं ना, तो 2017 में एक नोबेल प्राइज स्टडी हुई थी जिसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक। तो जैसे ही आपकी बॉडी क्लॉक रिवर्स होती है, आपकी बॉडी अपने आप ही हीलिंग शुरू कर देती है, रिपेयरिंग शुरू कर देती है, अपने आप ही अपने अंदर जो अंग डैमेज है, वीक है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है और आप धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हो जाते हैं। और 3 घंटे में ही बहुत सारे पेशेंट की इंसुलिन बंद हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट की बीपी की गोली बंद हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट की शुगर की गोली बंद हो जाती है, और इसके अलावा उनके टेस्ट में भी चेंजेस आने लगते हैं। यहाँ हम जब 72 घंटे का कैंप लगाते हैं तो तीनों दिन हम सुबह से शाम तक टेस्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा इस इंटरव्यू में आप पूरा दिन जो पेशेंट यहाँ पे अभी आज तीसरा दिन है, ख़त्म हो रहा है, तो आप पेशेंट के इंटरव्यूज भी लगाना ताकि दुनिया देख सके कि 72 घंटों में किस किस को कितना कितना फ़ायदा हुआ है। जी, इन 72 घंटों वाले इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है? देखो, हम तो ए से लेकर जेड तक हर बीमारी के पेशेंट को बुलाते हैं जी, और हमारा मकसद होता है कि उसको सिखा दें। तो 72 घंटों में कुछ बेनिफिट तो उसको यहीं पे मिलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को रोज नींद की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैं 2 दिन से नींद की गोली नहीं ले रहा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को पहले नींद बिस्तर पे लेटने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आती थी, आजकल 2 मिनट बाद ही आ गई। तो वो इफेक्ट है यहाँ पे। दूसरा एक और तरीका है कि जो हम लोग करते हैं इतने टाइम से, पेशेंट को सिखाते हैं, पेशेंट ना, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, पेशेंट को एक उम्मीद जग जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पे आप जितने भी पेशेंट की वीडियो दिखाओगे अभी इसमें वीडियो में, सबके चेहरे पे स्माइल होगी। मतलब किसी के चेहरे पे आपको शिकन, तनाव, दिक्कत, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। सबका चेहरा खिला हुआ होगा, सबके चेहरे पे एक अलग एनर्जी, एक अलग तरह का नया रुझान होगा। तो वो भी आप दिखाओगे और पेशेंट खुद ठीक होता है और वो फिर ठीक हो गया हमें दुआएं भी देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर आप काम करते हैं। क्या आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा बड़ी और गंभीर बीमारियों का इलाज भी संभव है? देखो, पूरी दुनिया में ना एक मिथ फैला हुआ है कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद लेट काम करता है। तो ये जो 72 घंटे का कंसेप्ट हमने शुरू किया था, इसके पीछे मुख्य मकसद ही यही था कि हम 72 घंटों के अंदर ही लोगों को जादू दिखाएं। अब आप देखो, एक पेशेंट को 65 यूनिट इंसुलिन चल रही है, 65 यूनिट 1.5 साल से 60, 65, 70 चल रही है, उसकी 3 दिन में बंद हो जाए और शुगर भी नॉर्मल आ जाए। अब बताओ, आयुर्वेद स्लो है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद सुपर फास्ट है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ी एक ज्ञान और एक बहुत बड़ा विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन वो दुनिया उससे अपरिचित है। और तो और जो मैं आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी काम करते हैं ना, वो मार्केट में एक डिप्रेशन में, एक डर के तहत काम करते हैं। मैं सबको आह्वान करूंगा, खुल के काम करो। आपके पास जो टैलेंट है ना, उसको दुनिया को बताओ। मत डरो किसी मेडिकल माफिया से, किसी फार्मा माफिया से। अगर आप सच्चे हो ना, तो अपनी बात को कहो, तो दुनिया अपने आप आपकी बात मानेगी जब सबूत दिखाओगे आप। तो जी जी, आजकल की अगर बात करें तो जनरेशन का जो चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ खाने पीने को लेकर के भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जैसे बात करें छोटे छोटे बच्चों में भी आप देखोगे बहुत गंभीर बीमारियां देखने को मिलती हैं। इसमें खान पान कितना ज़्यादा मैटर करता है और पेरेंट्स को कितना अवेयर होना चाहिए? देखो, सारा रोल ही खाने पीने का है। जी, अगर मैं मानूं, जितनी भारत में बच्चों को या बड़ों को बीमारियां हो रही हैं, उसमें 80% जो गलती है वो हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल की है। जी, अब आप ये बात सब बोल देते हैं, लेकिन करे क्या ये कोई नहीं बोलता। जी, तो आज के बाद ना आप एक कसम खा लो, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने आपको लाइलाज बोला है, आपको जिंदगी भर इंसुलिन बोला है, ऑपरेशन बोला है, किडनी ट्रांसप्लांट बोला है, लीवर फेल बोला है, आप मेरे कहने पे एक काम करो, आप हैरान हो जाओगे कैसे रिजल्ट बॉडी रिकवर करेगी। जी, एक तो खाने का टाइम, 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना सुबह, और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। यानी कि जो भी खाना है 10 से 6 के बीच में खाना है। एक बात जी, एक तो ये हो गया, 10 से 6 के बीच में खाना है। दूसरी बात जो होगी कि आपको हफ्ते में एक उपवास रखना है।
आप हैरान हो जाओगे, बॉडी रिकवरी मोड पे आ जाएगी। बॉडी खुद ही अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देगी और खुद ही खड़ी होना शुरू हो जाएगी और आपकी बीमारी के टेस्ट भी आपके नॉर्मल आने, बेटर होने शुरू हो जाएंगे। अभी आपका सेशन चल रहा था, मैंने वो सेशन कुछ देर के लिए अटेंड किया। उस टाइम पे टॉपिक चल रहा था मोबाइल को लेकर। आजकल अगर बात करें तो पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मोबाइल से दूर रहो, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में ही उनको मोबाइल थमा देते हो, उसके बाद फिर पेरेंट्स का क्या लगता है, इसमें पेरेंट्स की कहाँ तक कमी है? देखो, पेरेंट्स अपने छोटे से क्षणिक सुख के लिए, उनको वो खाना नहीं खा रहा होता, उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा के जबरदस्ती ठूसते रहते हैं जी। जबरदस्ती ठूसना अपने आप में बीमारी है। बिल्कुल। मतलब जब बच्चे को भूखों की मांग लेगा ना, अब लेडीज दुनिया की, अब मेरे को कल एक लेडी मिली, यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भतीजा उनसे मिलने आया हुआ था, तो उसके पापा भी थे। तो उसकी वाइफ ने पूछा मुझे, जो बच्चे की मम्मी ने पूछा मेरे से कि सर ये कुछ खाता नहीं है, वो इतना ऊंचा था। मैंने कहा ये इतना ऊंचा हो कैसे गया, ये तो इतना सही रहना चाहिए था, कुछ खाता ही नहीं है। तो ये माओ के मन में वहम है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं, मेरे बच्चे को कुछ लगता नहीं है, सब फालतू की बात। ये इतना बड़ा हुआ, खा पी के ही बड़ा हुआ ना। तो अब वो कहती है मुझे ना इसको फोन पकड़ा के जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो वो आप फोन खिला के जो जबरदस्ती खिला रहे हो, वो बॉडी हजम नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी का ध्यान आप इवन की कई लोग ना टॉयलेट सीट पे, कमरे में, बाथरूम में मैगजीन्स रखते हैं, उनका पेट भी ढंग से साफ नहीं होता, क्योंकि ध्यान क्या है, मैगजीन में, अखबार में। तो पेट साफ करना तो सिर्फ पेट साफ करना है, उस टाइम कुछ और नहीं दिमाग में आना चाहिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। शायद यही आपकी भी फिटनेस का राज है, आई कैन से। देखो, मैं शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता जी, और पूरे भारत को बोलता हूँ, हफ्ते में एक उपवास रखता हूँ, हर महीने में 3 उपवास, 3 दिन का इकट्ठा उपवास रखता हूँ। और जब तक जीऊंगा एक ही मिशन है कि पूरे भारत को स्वस्थ बनाने के लिए लगा रहूंगा, चाहे वो किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, कैंसर हो, इनको हराने के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। सर, बहुत सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, हेल्थ कवर को लेकर के, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है। अदरवाइज आपकी एक बीमारी, हिंदुस्तान में गरीब होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बीमारी। मतलब लोग पूछते ना अमीर होने के लिए क्या चाहिए, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, गरीब होने के लिए क्या चाहिए? जैसे वो लोग पूछते ना शोले फिल्म में कितने आदमी थे, वो कहते हैं 2। मैं पूछता हूँ गरीब होने के लिए क्या चाहिए, तो आंसर पता क्या आएगा? एक बीमारी। एक बीमारी आपको गरीब बना सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, आयुष कवर वाला। वो आयुर्वेद के सारे हॉस्पिटलों में भी चलता है और एलोपैथी के भी सारे हॉस्पिटलों में चलता है। तो सभी को बोलूँगा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ। एक और, अगर आप सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो एक खाली आयुर्वेद का भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है। भारत सरकार के किसी भी पोर्टल पे जाके या पॉलिसी बाजार से आप आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीद लो, वो आयुर्वेद में चलती है। 5 से 10 हज़ार रुपए में 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है आपका जी, सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपए लगा के, और किसी भी एज में होता है। तो आप आरोग्य संजीवनी पॉलिसी अगर SBI की कराओगे तो हमारे सारे हॉस्पिटल्स में कैशलेस चलती है, यानी कि आपको पैसा नहीं देना, पॉलिसी पकड़ाओ, 24 घंटे में उसकी रिसीविंग आ जाती है कि आप इलाज कर सकते हो, हम इलाज करते हैं, पैसे हमें SBI देगा। 10 हज़ार रुपये में आपका 3 से 5 लाख का इलाज हो सकता है। तो सभी लोगों को अब भी करानी। कई लोग ना सोचते रहते हैं कराऊंगा, जब बीमार हो जाते हो तो पॉलिसी भी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ बीमारियों का कवर नहीं करते हो उसके अंदर। तो अभी इसी मिनट, इसी घड़ी सबको हेल्थ इंश्योरेंस कराना जरूरी है। आचार्य मनीष हर साल कुछ न कुछ इनिशिएट लेकर जरूर आते हैं। इस साल का क्या इनिशिएट रहने वाला है? इस साल का इनिशिएट है 2023 में कि भारत की 30% जनता को गेहूं चावल छुड़वा देना है और उनको मिलेट्स पे डाल देना है, ताकि भारत में शुगर, BP नाम की 2 बीमारियां जो गेहूं और चावल को खाने से ज्यादा हो रही हैं, वो उनसे भारत को मुक्ति मिल सके। सर, एक सवाल और रहने वाला है, लीवर सिरोसिस को लेकर जो इलाज है, क्या वो संभव है या नहीं? देखो, लीवर सिरोसिस हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, लीवर कैंसर हो, तीनों कंडीशन में लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। किडनी फेल को रिवर्स किया जा सकता है, बशर्ते आप कहना मानने को और थोड़ी सी बातों को फॉलो करने को तैयार हो। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, बॉडी भगवान ने बनाई है, भगवान की शक्तियों से भरपूर है, इसको जब चाहो खड़ा कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आचार्य मनीष जी। इस इंटरव्यू में जो खास बातचीत हुई है वो आप लोगों के लिए कितनी लाभदायी रहने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।